पिछला सप्ताह पहला अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा आयत को देखा था। और तीसरे आयत में हमने इस प्रकार पढ़ा था, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य किताब लिखते हुए शुरुआत इस प्रकार करते हैं कि धन्य है वो व्यक्ति जो इस वचन को पढ़ता है, सुनते हैं और मानता है। धन्य का मतलब है यहाँ पर जो भाषा, जो क्या होता है मूल भाषा में धन्य जो शब्द लिखा गया, इसका मतलब है कि इंग्लिश में इस प्रकार कहते हैं हैप्पी, जो बंदा खुश है, क्योंकि समय निकट है। जो समय निकट है, निकट में आने वाले बातों को सुनकर, पढ़कर वो व्यक्ति आशा से भरपूर होकर आनंदित हो जाता है, क्योंकि उसका छुड़ाने वाला, उसका मसीहा उसे लेने के लिए आ रहे हैं। जब हम 22 अध्यायों में जब देखते हैं, 7 बार धन्य है वो करके लिखा है। धन्य कथन 7 बार है, जैसे कि 1 का 3 में है, 14 का 13 में है, और 16 का 15 में है, और 19 का 9 में है, 20 का 6 में है, 22 का 7 में है, और 22 का 14 में। तो मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि प्रकाशित वाक्य की किताब लेखक इस प्रकार कहते हुए शुरू करते हैं कि धन्य व्यक्ति जो इस वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, और इस प्रकार उसका अंत करता है। 22 का 14 में इस प्रकार लिखा है कि धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पिछला सप्ताह हमने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, जब जगह तैयार करेगा तो मैं क्या करूंगा, वापस आकर तुम्हें भी ले जाऊंगा। ये हमारा आशा। हमारा आशा का जो कल्मिनेशन है, उसका जो पूर्तिकरण है, उससे प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा गया है। और 1:3 में फिर कहते हैं कि इस भविष्यवाणी के वचन, ये नबूवत है, ये भविष्य में होने वाली बातें इसमें लिखी हुई है। और जब हम 4 आयत में आते हैं, वहां पर लिखा है यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। यूहन्ना लिखते हैं ये किताब एशिया माइनर में, आसिया में, अगर हमारे इस समय का क्या होता है भूगोल शास्त्र देखा जाए, वो है टर्की। उन दिनों में परमेश्वर का दास यूहन्ने का द्वारा स्थापित किए हुए उन कलीसियाओं के नाम पर यह लिखा गया। लेकिन बेशक उस समय के कलीसियाओं के लिए लिखा गया था, लेकिन यहां पर वर्णित 7 कलीसियाओं का जो नाम है, वो 7 कलीसिया विभिन्न समय का ऐतिहासिक कलीसियाओं को और वर्तमान कलीसिया और आने वाले जो समय का कलीसिया है, उस बात को दर्शाता है। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, यहां पर 7 कलीसियाओं का जो नाम लिखा गया है, बेशक वे कलीसिया ना तुर्की में थे, लेकिन ये 7 कलीसिया जो है, उसके बाद इस किताब के लिखने के बाद अलग अलग शताब्दी से होकर जो कलीसिया गुजरी है, उसका स्वभाव को भी दर्शाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लें। उस बात को दर्शाता है। ये लिटरल चर्च को, उस समय का चर्च को दर्शाता है, साथ साथ ऐतिहासिक कलीसियाओं को भी दर्शाता है। यानी जब हम इसको गहराई से पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कौन से कलीसिया के जमाने में रह रहे हैं। ठीक है, कौन से कलीसिया के जमाने में रह रहे हैं। इस बात को भी दर्शाता है। और हमें इस बात को समझने की जरूरत है। जो आगे हम धीरे धीरे जब दूसरा तीसरा अध्याय में जाएंगे, तो अलग अलग कलीसिया के नाम पर विभिन्न प्रकार की बातें लिखी हुई है। उन बातों को जब हम गहराई से सीखेंगे तो हम सीखेंगे कि ये कौन सा समय का कलीसिया को दर्शाया गया है, अब हम कौन से कलीसिया के जमाने में रह रहे हैं।
सो यहां पर मैं उस बात को छोड़ना चाहता हूं। फिर कहते हैं कि यूहन्ना की ओर से कलीसिया का है ना 7 कलीसियाओं के नाम 7। उसके बाद लिखा है कि उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने। सो कई बार हमें इस प्रकाशित वाक्य की किताब में 7 शब्द हमें देखने को शब्द मिलते हैं। कम से कम 50 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो अलग अलग शब्दों का कितने बार इस्तेमाल किया मैं बताने वाला। सो जो नोट लिखते हैं उनके लिए सही रहेगा, आप रखिए। सो आपके पास बहुत सारे ऐसे चीजें हमें प्रकाशित वाक्य किताब से मिलने वाला है। सो 50 बार 7 शब्द का इस्तेमाल किया गया। 7 ना, यहां पर लिखा है 7 कलीसियाओं के नाम, 7 आत्माओं के नाम। 7 अगर न्यूमरोलॉजी के, बाइबल के न्यूमरोलॉजी के अनुसार जाए तो वहां पर 7 जो है कंप्लीटनेस को, परफेक्शन को दिखाते हैं। जो एक काम पूरा हो गया, एक पूरे बात को ये 7 दिखाते हैं। यहां पर लिखा गया कि 7 स्पिरिट है ना, 7 आत्माएं, आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। सो सवाल यह आता है कि यहां पर लिखा हुआ 7 आत्मा कौन है या क्या है। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि ये 7 शब्द इस्तेमाल किया गया इसलिए परफेक्शन को दिखाते हैं। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय उसका 2री आयत में जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में बताते हैं, वहां पर लिखा गया जो पवित्र आत्मा के 7 गुण के विषय में बताया गया, शायद उस विषय में लिखा गया। लेकिन जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो हमें इसके विषय में जानकारी, क्योंकि हमारा जो बाइबल का व्याख्या बाइबल खुद करती है, ये बात याद रखना, बाइबल का व्याख्या बाइबल खुद करती है। सो जब हम प्रकाशित वाक्य किताब के अंदर ढूंढ कर देखें ये 7 आत्मा कौन है, तो जब हम 8वें अध्याय में आते हैं उसका 2रा पद में इस प्रकार लिखा गया है, तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। सो यहां पर 7 आत्मा का तात्पर्य है ये कि परमेश्वर का सिंहासन के सामने खड़े हुए 7 स्वर्गदूत, ठीक है, उनके विषय में यहां पर लिखा गया है। सो फिर हम यहां पर ये बात देखते हैं। सो यहां पर यूहन्ना कहते हैं ये दर्शन प्रभु यीशु मसीह का है, ये प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह का है, मुझे ये प्रभु यीशु मसीह से मिला है और ये उन 7 कलीसियाओं के लिए मिला है। और स्वर्गदूत 7 स्वर्गदूत उसके सामने खड़े हैं जो परमेश्वर के, जो प्रभु यीशु मसीह के। जब हम 5वीं आयत में आते हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों से पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। सो अभिवादन करते हैं, पढ़ने वालों को कहते हैं कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। किसकी ओर से? जो यीशु मसीह है, मुर्दों में से, मरे हुए में से, जी उठने वालों में पहले उठा है। इसका क्या तात्पर्य? सो सवाल ये भी आ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने से पहले क्या कोई मरे हुए में से जी नहीं उठे? जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, क्या वो पहला उठा नहीं है? जितने भी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया था अपने सांसारिक सेवकाई के समय में, वे सब बाद में मर गए, ठीक है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से, मरो हुए में से जी उठे, तो प्रभु यीशु मसीह एक ग्लोरियस बॉडी लेकर, है ना, जो महिमा युक्त शरीर लेकर जी उठे, वो कभी भी अब मरने का नहीं, वो कभी नाश होने का नहीं है वो शरीर। इसलिए कहते हैं कि वो मरे हुए में से जी उठने में पहला उठा है या प्रथम है। इसका मतलब ये कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो शरीर पाया है, उस पर विश्वास करने वाले लोग भी अगर वो सो भी जाते, मर भी जाते, प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर वैसा ही शरीर पाएंगे जो कभी नाश होने का नहीं। सो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए
अलग अलग प्रकार का शीर्षक इस्तेमाल किया गया। जब हम प्रकाशित वाक्य किताब पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य किताब में प्रभु यीशु मसीह के लिए कम से कम 32 शीर्षक इस्तेमाल किया गया। 32 different titles has been used. So उनमें से 9 शीर्षक हमें पहला अध्याय में भी देखने को मिलता है। सबसे पहला जो हमने जो वचन पढ़ा 1:5 में, वहां पर लिखा गया कि एक और बार मैं पढ़ना चाहूंगा, और यीशु मसीह की ओर से। वो यीशु मसीह कौन है, यहां पर अलग अलग शीर्षक दिया है। पहला है कि वो विश्वास योग्य साक्षी है। वी कैन काउंट डाउन हिम। वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरा किया। वो विश्वास योग्य साक्षी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता का काम को पूरा करने आया हूं। क्रूसीकरण से पहले जब वो प्रार्थना कर रहे तो कहा कि परमेश्वर हो सके पिता इस कटोरे को मुझसे हटाओ, लेकिन फिर भी मेरा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने फारिसियों से, सदूकियों से इस प्रकार कहा था कि अगर तुम इस मंदिर को ढा दे तो भी तीसरा दिन इसको खड़ा करूंगा मैं, है ना, इस मंदिर को उठाऊंगा मैं। ठीक वैसा ही प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह ने यूं कहा जब स्वर्ग की ओर जाते वक्त इस प्रकार कहा, जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाता तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो। जब पवित्र आत्मा पाएगा तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और सारे पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। ठीक वैसा ही सारे बातें हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। इसलिए कहते हैं कि वो मसीहा जो विश्वास योग्य साक्षी है। पहला शीर्षक ही है। दूसरा शीर्षक प्रभु यीशु मसीह के लिए वहां पर लिया गया कि पढ़ते हैं हमें कि जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा है। दूसरा टाइटल है जो यीशु मसीह जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिसको हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, जिसने ये प्रकाशन दिया है, वो कौन है? वो मरे हुए में से जी उठने में पहला उठा है। इसका मतलब जो उस पर भरोसा करेगा वो मर भी जाए तो भी वो जी उठेगा और वो भी महिमा युक्त शरीर प्राप्त करेंगे। तीसरा कहते हैं और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। वो कौन है? पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। हम गीत गाते हैं, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह, उसका झांक में लिखा गया कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आगे हम उस बात को पढ़ने वाला है। सो ये पृथ्वी के सब तमाम राजाओं के ऊपर हाकिम है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। फिर हम ये 1:8 को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है कि प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है। अगला शीर्षक यही है प्रभु यीशु मसीह का, जो है, जो था और जो आने वाला है ना। इवन जब सुसमाचार लिखते वक्त यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था और वो वचन प्रभु यीशु मसीह था। सो कहते हैं कि जो था, जो है और जो आने वाला। अगला शीर्षक फिर उसके आगे लिखा है कि 1:8 में फिर से लिखा है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह के विषय में कहते हैं कि इज द माइटी वन, सर्वशक्तिमान है। नए नियम के अंदर सर्वशक्तिमान शब्द 10 बार इस्तेमाल किया गया। उनमें से 9 बार प्रकाशित वाक्य की किताब में प्रभु यीशु मसीह के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया। प्रभु यीशु मसीह कौन है? सर्वशक्तिमान है ना। फिर कहते हैं कि 1:8 में जो सर्वशक्तिमान है वो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। अगला शीर्ष है अल्फा और ओमेगा। इसका क्या मतलब है ना? आदि और अंत। कोई भी भाषा ले ले, हर एक भाषा का एक वर्णमाला होता है ना, अल्फाबेट्स होते हैं, शुरू होते हैं और एंड होते हैं। इसका मतलब क्या है? संक्षिप्त में यह बताने जा रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूं। सो ये है 6वां प्रभु यीशु मसीह के क्या बोलते हैं शीर्षक। 7वां जब हम देखते हैं 1:13 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश के एक पुरुष को मैंने देखा। अगला शीर्षक है मनुष्य के पुत्र। कौन है मनुष्य का पुत्र?
जब हम लूका के इंजिल पढ़ते हैं, लूका का सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह को हमेशा लूका ने मनुष्य के पुत्र के रूप में इंट्रोड्यूस किया, है ना। इवन प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं 19:10 में, मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है ना। आपको पता होगा 19 अध्याय में जक्कई का जो कहानी है, घटना है, जहां पर जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह पहुंच जाते हैं, तो फारिसी लोग बोलते हैं कि ये एक क्या बोलते हैं, पापी मनुष्य का घर आ गया है, इसको पता नहीं है कि जक्कई पापी है, इसके घर में कैसे जा सकता है, चुंगी लेने वाले का घर कैसे जा सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य के पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। सो यहां पर अगला टाइटल, अगला शीर्षक प्रभु यीशु मसीह के लिए जो दिया गया है वो है मनुष्य का पुत्र। फिर कहते हैं, जब हम 1:17 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसका पैरों पर मुर्दासा पड़ा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं। प्रथम और अंतिम प्रभु यीशु मसीह का अगला शीर्षक है प्रथम और अंतिम। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह के लिए 32 शीर्षक प्रकाशित वाक्य के अंदर इस्तेमाल किया गया, उसमें से 9 शीर्षक पहले अध्याय में से 8वां शीर्षक है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो है प्रथम और अंतिम। और 9वां है, फिर कहते हैं 17 और 18 में क्या है, मैं जीविता हूं, है ना, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता। प्रभु यीशु मसीह का अगला शीर्षक है जीविता, परमेश्वर। ये 9 शीर्षक प्रभु यीशु मसीह के लिए यहां पर इस्तेमाल किया गया है। हम पढ़ रहे थे 5वीं आयत में वापस आता है, जहां पर यूहन्ना इस प्रकार लिखता है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। सो यहां पर कहते हैं कि संघर्ष से होकर गुजर रहे हो, क्लेश से होकर गुजर रहे हो, लेकिन याद रखना, पहली बात ये बात याद रखना, प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार करने के लिए गए हैं, वो वापस आएंगे। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले अगर गुजर जाते, अब मर जाते, तो भी चिंता ना करो। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से, मरे हुए में से जैसे जी उठा, वो पहला उठा है, वैसे हम भी जी उठेंगे और परमेश्वर की ओर से महिमा युक्त शरीर प्राप्त करेंगे, वो कभी नाश नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर इस धरती पर रहते रहते क्लेशों को सहना पड़े, सताव को सहना पड़े, तो डरो मत, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो सारे राजाओं का, पृथ्वी भर के सारे राजाओं का हाकिम है। और उसी परमेश्वर से, उसी यीशु मसीह से इस भविष्यवाणी का किताब पढ़ने वालों को, सुनने वालों को और मानने वालों को क्या मिले, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इट्स ए कंटिन्यूअस टेंस, ये सदा काल के लिए चलते रहने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति एक पल के लिए नहीं है, ये हम जितने समय तक जीवित रहते, हमारे आखिरी श्वास तक प्रभु यीशु मसीह का शांति और अनुग्रह हमें मिलती रहना चाहिए। ठीक है, 6वीं आयत की ओर हम बढ़ते हैं। 6वीं आयत में क्या लिखा गया है? 6वीं आयत में लिखा है कि वो हमसे प्रेम रखता है। कौन? ये विश्वासियों का साक्षी, ये पहलौठा और राजाओं का हाकिम, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो मनुष्य का पुत्र है और जो जीवित परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम रखता है। वो आपसे क्या करता है? प्रेम रखता है। ये बात हमेशा याद रखना, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है। हम जैसे भी है, जब हम हमारे पापों को मान लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध करते हैं। आगे वही लिखा है, क्या लिखा है? और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। काल्वरी क्रूस पर
प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि ये पापी है, ये थोड़ा पाप किया, उसने ज्यादा पाप किया, ये नहीं देखा, लेकिन समस्त मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। जब हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 5:9 जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह का मेमना, परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह वध होकर, मूल चुकाकर, भाषाओं में से, कुलों में से, गोत्रों में से, देशों में से, राष्ट्रों में से लोगों को मोल लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू से हमें धोकर शुद्ध करके पापों से छुड़ाया। और 6वीं आयत कहते हैं, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाया, है ना। 1 पत्रोस 2:9 वहां पर लिखा गया कि तुम एक चुने हुए वंश है, राजपदधारी लोग है, याजकों का समाज है। किस लिए? क्योंकि हम परमेश्वर के उस अद्भुत ज्योति को अंधकार में पड़े हुए लोगों के पास ले जाए और उन्हें समझाए। हम कौन है? हम, है ना, छोटे लोग नहीं है ना, आम लोग नहीं है, बल्कि हम कौन है? परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लिए ठहराए हुआ याजक भी। हमें याजक बना दिया है। पिछले दिन अपने कलीसिया में प्रचार करते वक्त मैं इस प्रकार उनसे कहा ताकि हम इस्राएली लोग नहीं है, हम अन्य जाति लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमने अपने करुणा से अपने उस भवन में लेके आया, अपने नजदीक लेके आया। उतना नजदीक लेके नहीं आया, बल्कि हमें क्या किया? याजक भी बना दिया। हमें याजक भी बना दिया। सवाल एक एप्लीकेशन ना, क्वेश्चन है ये, एक प्रायोगिक व्यवहारिक जीवन का सवाल है कि क्या हम याजक का काम करते हैं? ये हमें सोचने की है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसकी महिमा और पराक्रम युगान युग होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का महिमा और पराक्रम युगान युग होती रहे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या पराक्रम किया? मुझको और आपको पापों से छुड़ाने का पराक्रम, और कोई नहीं कर सकता था। वो पराक्रम कर दिया प्रभु, वो युगान युग होती रहेगा। और कहते हैं आमीन। आमीन का क्या मतलब है? ऐसा ही हो, ऐसा ही है ना। और 7वीं आयत इस प्रकार कहते हैं, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। यहां पर लिखा गया कि क्या लिखा है? देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। थोड़ा देर में यहां ठहरना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय इसका 64वां पद में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, फारिसियों से इस प्रकार कहते हैं, शास्त्रियों से इस प्रकार कहते हैं, तुम मनुष्य का पुत्र को, परमेश्वर का पुत्र को बादलों में आते हुए देखेंगे, बादलों में आते हुए देखेंगे। यहां पर हमने वचन पढ़ा, क्या लिखा है? हर एक आंख उसे कैसे देखेंगे? वह बादलों के साथ आने वाला है। बादलों में आना, बादलों के साथ आना। पिछला बार मैंने कहा था प्रभु यीशु मसीह के आगमन का 2 पहलू है ना। एक, प्रभु यीशु मसीह गुप्त रीति से मध्याकाश तक आएंगे, जहां पर बादलों में उसके पवित्र लोग उससे मुलाकात करने जाएंगे। उसके बाद 7 साल वहां पर रहने के बाद, 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ इस निचले धरती पर उतर कर आएंगे, है ना। हमने यहूदा का पत्री से पढ़ा था, हानूक ने भी ये नबूवत किया, भविष्यवाणी किया कि देखो परमेश्वर अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ आ रहे। सो प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे, उसके बाद बादलों के साथ आएंगे। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा यह किताब भविष्यवाणी का किताब है। इस भविष्यवाणी में कई प्रकार के चिन्ह के उपयोग किया गया है। सो कई बार जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो शब्द ठीक वैसा ही शब्द नहीं होता, शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। जैसे कि बादल,
यहां पर बादल शब्द का अर्थ कुछ और है। प्रकाशित की किताब में समुद्र शब्द लिखा गया। समुद्र लिटरली समुद्र नहीं होता है, लेकिन समुद्र जन को, या क्या बोलते हैं कि जनता को या भीड़ को दर्शाता है। हम उसमें आने वाला। ठीक वैसे यहां कहते हैं कि देखो उसे तुम बादलों में या बादलों के साथ आते हुए देखेंगे। इसका मतलब क्या है? इससे समझने के लिए मैं पीछे की किताबों की ओर जाने की भी जरूरत है। अभी पलटाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जब हम इब्रानी का पत्री 12 अध्याय उसका पहली आयत पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? देखो गवाहों के ऐसे एक बादल हमें घेरे हुए। वो बादल क्या है? गवाहों के एक झुंड, है ना। और जब हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि ही कम्स विथ हिज सेंट्स। यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ उत्तर आया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन का दूसरा पहलू, ठीक है। और यहूदा के 14 आयत में हमने ये पढ़ा, और पहला थिस्सलुनीके 3:12 में इस प्रकार लिखा गया कि ही विल कम विथ ऑल हिज सेंट्स। वो अपने सारे पवित्र जन के साथ उत्तर आएगा। इसका मतलब यहां पर लिखा गया कि वह बादलों के साथ आने वाला। यह बादल शब्द उस बात को दर्शाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादारी से चला हुआ, विश्वास योग्यता के साथ चला हुआ, पवित्रता के साथ चला हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आया, तब उसके साथ मध्याकाश में मुलाकात करने के लिए जो चले गए थे, वे यीशु मसीह के साथ उत्तर कर आएंगे। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का दूसरा पहलू के विषय में यहां पर लिखा है, वो बादलों के साथ आएगा। इसका मतलब है पवित्र लोगों के साथ उत्तर कराएगा। और क्या कहा है कि यहां पर लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। ये दानियल के किताब से लिया गया, जकरिया के किताब से लिया गया। और प्रकाशित वाक्य किताब में ऐसे 300 से अधिक बाइबल वाक्य है, आयत है, जो 24 पुराने नियम के किताबों से लिया गया। लेकिन जैसे पौलुस लिखते हैं, जैसे पत्रोस लिखते हैं, वैसे नहीं लिखा गया कि किताब में लिखा गया, लेकिन जैसे कहा गया वैसे यहां पर नहीं लिखा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखा गया है। कम से कम 300 से अधिक ऐसी आयतें हैं जो पुराने नियम के अलग अलग 24 किताबों में से लिया गया। उनमें से 2 आयतें हैं, एक दानियल के किताब से लिया गया और जकरिया के किताब से लिया गया कि देखो यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और सारे पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों हम छाती पीटेंगे? कारण क्या है? कारण यही है, एक तो यहां पर डायरेक्ट वो देते हैं कि जिन्होंने उसे बेधा था, यहूदियों को दर्शाता है ना। यहूदियों ने बोला कि उसे मारो, इसका लहू हमारे ऊपर आए। यहूदियों ने ये कहा था, चिल्लाकर ये कहा था। वो भी यहूदी लोग भी देखेंगे कि वास्तव में यही मसीहा था। सारे पृथ्वी के कुल छाती पीटेंगे। क्यों? जब 19 अध्याय में यीशु मसीह उत्तर कराते, क्यों छाती पीटेंगे? क्योंकि वे एक न्यायी परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होना है, और यीशु मसीह को तिरस्कार करने का कारण, इनकार करने का कारण यीशु मसीह का, उन्हें कहां जाना पड़ेगा? आग की झील में जाना पड़ेगा। सो उस वक्त वो छाती पीटे। सो अभी हमारे पास समय है, यदि हमने यीशु मसीह पर विश्वास जैसे करना चाहिए था वैसे किया नहीं, उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण किया, तो अभी हमें समय है कि हम इस 19 अध्याय में जाने से पहले प्रभु को ग्रहण कर कर हम उस बादल में गिना जाए। नहीं समझे मैंने क्या कहा? उन पवित्र लोगों के बीच में हम गिना जाए और प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए मध्याकाश में जाए और प्रभु यीशु मसीह का साथ उत्तर कराए। ठीक है। सो यहां पर ये लिखा गया, सारे कुल का लोग, है ना,
7 का 9 जब हम पढ़ते हैं, मैं वो वचन पढ़ना चाहूंगा, 7 का 9, प्रकाशित वाक्य 7 का 9। इस प्रकार लिखा गया 7 का 9 में, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ठीक है, हर एक कुल का, हर एक जाति का विवरण वहां पर भी है। 5 का 9 में भी इस वर्णन को, 8 का 10 में हम इस वर्णन को देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि वो सारे देखेंगे। फिर कहते हैं, हे प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यही कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा। मैंने कहा था कि सर्वशक्तिमान शब्द नए नियम में 10 बार इस्तेमाल किया गया, उनमें से 9 बार यीशु प्रकाशित वाक्य किताब में प्रभु यीशु मसीह का उस वैभव को दर्शाने के लिए लिखा गया है। फिर कहते हैं, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पत्मोस नामक टापू में था। ठीक है, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में सहभागी हूं, परमेश्वर का वचन और यीशु की गवाही के कारण पत्मोस नामक टापू में था। पिछले सप्ताह मैंने बताया था, जो क्लेश से होकर, जो सताव से होकर यूहन्ना को जाना पड़ा और उसे बाद में काला पानी भेजा गया था। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन यहां पर जो क्लेश शब्द इस्तेमाल किया है, इसमें थोड़ा सा मैं रुकना चाहता हूं। ये क्लेश शब्द महाक्लेश को नहीं दिखाते है ना, जो आने वाला है, ग्रेट ट्रिबुलेशन को या ट्रिबुलेशन को नहीं दिखाते, बल्कि हमारे जीवन में मसीह होने के कारण जो सताए जाते हैं उसके विषय में बताया गया है। तो कई लोग इसको गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। यहां पर क्लेश शब्द लिखा गया है, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले में क्लेश से होकर, है ना, ट्रिबुलेशन से होकर, है ना, जाना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं है। यहां क्लेश का मतलब है कि जैसे मत्ती सुसमाचार 5 का 9-10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हें कोई सताए तो क्या करना है, धन्य तुम, आनंद मगन हो, तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। उसी विषय में यहां पर जो शब्द लिखा गया है, इस बात को भली भांति से समझने का प्रयास करें। ठीक है, कहते हैं कि यीशु मसीह के वचन और यीशु मसीह के गवाही के कारण पत्मोस नामक टापू में, और 11वीं आयत में लिखा है, उसे 10वां आयत में लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना। मैं प्रभु के दिन में क्या आ गया, आत्मा में आ गया। इसका क्या मतलब है, प्रभु का दिन, कौन सा प्रभु का दिन, साबत डे। कई लोग बोलते हैं शब्द के दिन, नहीं, ये शब्द का दिन नहीं है। प्रभु का दिन कौन सा दिन था, सप्ताह का पहला दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे ना। कलीसिया का शुरुआत में क्या होता था कि हर दिन लोग संगति करने के लिए इकट्ठे होते थे, लेकिन जैसे जैसे कलीसिया बढ़ा, कलीसिया में बढ़ोतरी हो गया, अलग अलग जगहों पर कलीसिया हो गया, एक दिन मुकर्रर किया गया कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन या सप्ताह का पहला दिन कलीसिया के लोग इकट्ठे होकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों से शिक्षा पाएंगे। उन दिनों में उन लोगों के पास क्या बोलते हैं, नया नियम नहीं था, याद रख रहा है। ठीक है, बाइबल के बातों को सीखने के लिए, यीशु मसीह ने क्या किया, क्या करने वाले, ये सारी बातें सीखने के लिए, प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए सप्ताह में एक दिन एकत्रित होते थे। उससे कहते थे प्रभु का दिन। वो प्रभु का दिन हमारे लिए आज भी ठहरा हुआ कि हम प्रभु का दिन इकट्ठा हो जाए और प्रभु की आराधना करें। कहते हैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, प्रभु की आराधना करता आत्मा और सच्चाई में, है ना। यूहन्ना 4:24 में लिखा गया कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर की आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करे। लेकिन यहां पर आत्मा में आ गया, जो मूल शब्द में लिखा गया, उसका मतलब है कि he has been captive and caught up and out of body,
ए पोजीशन ऑफ आउट ऑफ बॉडी, यानी आत्मा में इतना भर गया था कि उसका शरीर पद्मोस में रह गया, लेकिन उसका आत्मा कहीं और एलिवेट हो चुका था। क्या बोलेंगे एलिवेट के लिए? उसका जो है आत्मा जो है ऊपर उठाया गया था, उसका शरीर वहां पर रहते हुए। तो उसने क्या सुना? एक तुरही का सा शब्द सुना। तुरही का शब्द नहीं सुना, तुरही का सा शब्द सुना। ये बात समझना है, ठीक है? तुरही फूंकने का शब्द नहीं सुना, लेकिन तुरही का सा शब्द सुना। इतना बड़ा प्रभावशाली शब्द सुना। और वो शब्द क्या था? जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसिया को नाम या सातों कलीसिया का पास भेज दे। अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पेरगमुन, थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लवोदिकिया को कहते हैं कि जो कुछ भी तुम सुन रहे हो आज, जो कुछ भी तुम देख रहे हो, उसे इन 7 कलीसियाओं को लिख के भेज। मैं ये बोलकर यहां पर बंद करना चाहूंगा। पत्मोस के टापू में एक पत्थर के ऊपर बैठकर वो आत्मा में हो गया और परमेश्वर के दर्शन पाया। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए मेरे साथ कोई नहीं, तो मैं कैसे आराधना करूं? अकेला में ईजियन समुद्र के पास के पत्मोस टापू में, जहां पर गिद्ध थे, जहां पर पत्थर पत्थर दिखाई पड़ते थे, जहां पर काला पानी में भेजे हुए कैदी लोग, क्रिमिनल्स, वे पत्थर तोड़ते थे, वहां से कच्चे कोयले निकालने का प्रयास करते थे रोमी साम्राज्य के लिए, और चारों तरफ गिद्ध, वहां पर मरकर गिरने वाला, लोगों के शव शरीर खाने के लिए उनके चारों तरफ जब घूमते थे, उड़ते थे। कभी कभी जब जहाज आते थे, जहाज से फेंकने वाला, खाना खाकर कुछ लोग जीवित रहते थे, खाने के लिए जब लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, परमेश्वर का दास यूहन्ना परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के गवाही के कारण जिसे काला पानी में भेज दिया गया था, 90-95 साल की उम्र में वो वहां पर रहकर परमेश्वर की आराधना किया। एंड ही हैज कॉट अप विद द स्पिरिट। वो परमेश्वर के आत्मा में होकर प्रभु यीशु मसीह से सीधा दर्शन पाकर कलीसियाओं के नाम इस किताब को लिखकर भेजा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने हमें अगर याजक बना दिया तो हमारा भी जिम्मेवारी कितना बड़ा है, सोचिए। और कलीसियाओं के लिए आगे क्या लिखते हैं हम अगला सप्ताह सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष पाए।